आज हम लोग देखेंगे कोलोन कैंसर के लक्षण। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कोलोन कैंसर मतलब मल द्वार में कैंसर होना। मल द्वार में कैंसर कई प्रकार से, कई वजह से हो सकता है। कई कारण होते हैं मल द्वार में कैंसर का होना। अगर मल द्वार में कैंसर हुआ तो आप अच्छे तरीके से त्याग नहीं कर पाओगे। अगर आप मल त्याग नहीं कर पाए तो वो आपका और कैंसर के जो पार्ट है उसको बढ़ा देगा मल द्वार में, और आपको आगे जाके बहुत ज्यादा दिक्कत और परेशानियां देखने को मिल सकता है। कई लोग मल त्याग करने के टाइम में बहुत सारी कंप्लेन करते हैं कि हमें बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, ब्लीडिंग हो रहा है। ऐसे बहुत सारे लक्षण हैं जो कैंसर का रूप ले सकता है या फिर वो कैंसर हो सकता है। तो इससे आपको सावधानी रखनी है और जाके डॉक्टर को दिखाना है। जल्दी से जल्दी आप डॉक्टर को दिखाएंगे तो आप जल्दी से जल्दी कैंसर के लक्षण को पहचान करके उसका इलाज ले सकते हैं। आइए हम जानते हैं कुछ 5 इंपॉर्टेंट लक्षण जो कोलोन कैंसर के संकेत हो सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक से कि सबसे पहला, अगर आपको मल द्वार में कैंसर हुआ है तो जब भी आप मल पास करेंगे, मल त्याग करेंगे, उस समय आपको पेन होगा, बहुत ज्यादा पेट में पेन होगा, पेट के निचले हिस्से में दर्द होगा। दर्द की वजह से आपको मल त्याग नहीं कर पाएंगे और ऐंठन होगी पेट में जो बहुत ही सीवियर रूप ले सकती है। ये इसलिए होता है क्योंकि कैंसर की वजह से आपका जो मल द्वार होता है, जहां से मल पास होता है, वो ब्लॉक हो जाता है। उसके ब्लॉकेज होने की वजह से आप मल त्याग नहीं कर पाते हैं या तो कम मात्रा में कर पाते हैं, जो आगे जाके पेट को और खराब करता है। दूसरी बात, ब्लीडिंग होना, खून का जाना, मल द्वार से खून का जाना। कई बार हमको और भी बहुत सारी शिकायतें होती है कि हमारा खाना अच्छे से पचता नहीं है, हमारे पेट में बहुत ज़्यादा गैस होता है, मल त्याग नहीं कर पाते हैं, कब्ज की बीमारी कंटिन्यू बनी रहती है। तो कब्ज की बीमारी कंटिन्यू बनी रहेगी तो आपके मल द्वार में मांस और गुच्छे का फॉर्मेशन हो जाता है। वो जो गुच्छा बना रहता है मांस का, वो आपका टूट टूट के ब्लीडिंग होकर के मल द्वार से बाहर आना शुरू हो जाता है। ये भी एक कैंसर का लक्षण है। अगर आपने ध्यान नहीं दिया, जल्दी से जल्दी ठीक नहीं किया तो वो भी आपका बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी और बाद में आपको ऑपरेशन या फिर कीमोथेरेपी की तरफ जाना पड़ेगा। उसके बाद है, अगर आपको डायरिया हो रहा है, मतलब मल त्याग करते वक्त लूज मोशन हो रहा है बहुत ज्यादा, और वो लूज मोशन कई दिनों से बना है, 7 से 8 दिन तक लूज मोशन बना हुआ है, पतला दस्त हो रहा है और साथ में उस दस्त के साथ साथ पस भी हो रहा है, मवाद निकल रहे हैं भारी मात्रा में, तो भी आपके मल द्वार का कैंसर का खतरा है। आपको सावधानी बरतनी चाहिए। ये सारे लक्षण जैसे ही दिखते हैं आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। आगे जाके ये सीरियस कंडीशन हो सकता है। पस मतलब बैक्टीरिया और मवाद ज्यादा भर जाता है। अगर आपके मल द्वार में बैक्टीरिया का प्रेजेंस होगा तो आगे जाके आपके पूरे पेट को खराब कर सकता है और पेट के बाकी हिस्सों को भी खराब कर सकता है। तो आपको ध्यान पूर्वक इस लक्षणों को ध्यान देना चाहिए, डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए जल्दी से जल्दी। उसके बाद है कब्ज, कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं जिसे। तो कब्ज अगर कंटिन्यू बना रहता है किसी में भी, कब्ज ये होता है कि हम सही तरीके से मल पास नहीं कर पाते, हमें बहुत दर्द होता है और हमारा जो मल होता है वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे मल द्वार से वो बाहर नहीं आ पाता है। कब्ज होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हम अगर प्रॉपर तरीके से पानी नहीं पी पा रहे हैं, हमारे शरीर में पानी की कमी हो रही है, हम प्रॉपर तरीके से रेस्ट नहीं ले पा रहे हैं, चिंता ज़्यादा कर रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, हम खाने में फाइबर युक्त चीज़ें नहीं खा रहे हैं, तो वो सब हमारा कब्ज बनाता है। तो अगर आपको कंटिन्यू कब्ज बना रहता है 7 से 8 दिन तक, अगर ये महीनों तक कब्ज बना रहता है तो ये आपके मल द्वार में कैंसर होने का लक्षण है। इसको आपको ध्यान पूर्वक जल्दी से जल्दी इलाज की ओर जाना चाहिए और डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए। नेक्स्ट है आपका, अगर आपका जो मल है वो पतला है, बहुत ज्यादा नैरो है, सकरा है ना, पतला पतला मल त्याग कर रहे हो आप, कई समय से, लंबे समय से पतला पतला मल त्याग कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपके जो मल द्वार है वो कैंसर होने की वजह से ब्लॉक हो गया है, उसका मल द्वार का रास्ता बंद हो गया है, जिसकी वजह से एक प्रॉपर कंसिस्टेंसी में जो मल आता है वो नहीं आ पा रहा है और आप ज्यादा समय से, लंबे समय से पतले मल हो रहे हैं आप में। तो आपको इसको ध्यान देना चाहिए और जल्दी से जल्दी संपर्क
संपर्क करना चाहिए ताकि आप जल्दी से ठीक हो सको और ये कैंसर बड़ा रूप ना ले ले। आज हमने देखा कि मल द्वार में कैंसर होने की वजह से बहुत सारी परेशानियां आती है। उस परेशानियों में कौन कौन सी परेशानी, खास हमने 5 लक्षण देखा। होते बहुत सारे लक्षण हैं लेकिन हमने स्पेशल 5 लक्षण देखा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देना चाहिए। अगर आपके साथ ऐसा घट रहा है तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाके इलाज कराना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।